एक बार कौरव वंश की बात चलने पर आपके बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे बताया था कि महात्मा विदुर तो धर्म, नीति और न्याय की मूर्ति हैं। इसीलिए आपको इसका अधिकारी समझकर ही मैंने अपने उस दिव्य अनुभव का वृतांत सुनाया है। आपने बड़ी कृपा की है क्रूर जी। बस अब मेरी एक ही प्रार्थना उन तक पहुंचा देना कि अपने इस दीन भक्त के सुध कभी ना बिसराएं। कर्तव्य के जिस कांटों भरे मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं, उसमें वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहे। बस अब तो मैं उन्हीं की शरण में हूं। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी? मेरे कारण आप दोनों ने कितने दुख उठाए, उसके लिए मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना पिताश्री। मैं इतने वर्षों तक आपकी कोई सेवा ना कर सका। लोग पुत्र पाते हैं तो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी विवशता ने मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया था। इसलिए मैं तो आपको वो सुख भी न दे सका, परंतु मैं भी तो तेरे लाड़ प्यार से वंचित रह गया मैया। मेरी भी बहुत हानि हुई है।